साहब कुछ खाने। पापा बेटा, पापा आप यहाँ, और ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? बेटा तू आ गया। पापा अभी एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ। मैं तो ये ड्राइवर कुछ लेने के लिए रुका था, इसलिए यहाँ रुका हूँ। पर आपकी ये हालत, सौरा ने तो मुझे बोला था कि आप गांव गए हुए हो। बेटा क्या बताऊं, 3 महीनों से ऐसे ही सड़क पर भटक रहा हूँ और भीख मांगकर अपना पेट भर रहा हूँ। 3 महीने से? और उन्हें 3 महीने पहले मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? पर मैं जब भी उससे कॉल पे बात करता था और मैं बोलता था कि पापा से बात करा, वो कहती थी कि पापा कुछ टाइम के लिए गांव गए हुए हैं। बेटा तुम्हारे दुबई जाने के बाद बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, और तो और उसका एक लड़के से नाजायज ताल्लुक भी है, और बस उसी की जानकारी मुझे हो गई थी और उसने मुझे घर से निकाल दिया। है ना? बहू? ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? पापा जी वो ये मेरा दोस्त है। दोस्त? पर ऐसे कंधे पे हाथ रख के कौन दोस्त आता है? तुम शादीशुदा हो और मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। नहीं, मैंने बताया ना कि मेरे दोस्त है ये। बच्चा नहीं हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने। तुम फोन पर घंटों इसी से लगी रहती हो ना। मैंने कई बार तुम्हारा मोबाइल चेक किया है। कहती तो तुम ये हो कि मैं संजू से बात कर रही हूं, लेकिन तुम किसी सागर से बात करती हो। यही है ना वो? हाँ यही है। बोल क्या करेगा? मैं अपने बेटे को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जा बता दे। कैसे बताएगा मैं भी देखती हूँ। आने दो उसका फोन, मैं उसे एक एक बात बताऊंगा। फोन आने तक तो यहाँ रहेगा तब ना। एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? मेरे बेटे का घर है ये। अपने बेटे की भलाई चाहता है तो निकल जाए यहाँ से, वरना आजकल तो न्यूज तो सुन ही रहा होगा कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया। अगर तू चाहता है कि तेरे बेटे की ऐसी कोई न्यूज ना आए तो चला जा। नहीं नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें जो करना हो तुम करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो चल फिर फटाफट अपने सामान ले और निकल यहाँ से, और घर के आसपास दिख मत जाना। चलो ये टेंशन भी खत्म हुई। अब घर आने में कोई डर तो नहीं लगेगा ना। हाँ आप चिंता मत करिए पापा, मैं आ गया हूं ना। हेलो। हेलो। हाँ तुम आ रहे हो क्या आज? नहीं यार, कहाँ आ गया, दुबई के एयरपोर्ट पे हूँ। फ्लाइट बहुत लेट हो रखी है, 7 घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे। आज की फ्लाइट कैंसिल करके कल की बुक की है। कल आऊँ, आज नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। ठीक। हेलो सौरा। जो तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, मैंने अपनी फ्लाइट इसलिए लेट की थी ताकि मैं ये सब देख सकूं अपनी आंखों से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा दोस्त है, तुमसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है, मुझसे मिलने आया था? पर मैं तो आ ही नहीं रहा था ना। छोड़ो, मान लेता हूँ तुम्हारा दोस्त है, मुझसे मिलने आया है, घर पे आ गया, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे बेड पे तुम्हारे साथ भी है। ठीक है, छोड़ देता हूँ। पापा कहाँ है? पापा गांव गए, बताया था तुम्हें मैंने। हाँ। अच्छा, कब तक आएंगे? मैं पूछ के बताती। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बुला देता हूँ। पापा! मेरे पापा रोड पे भीख मांग रहे हैं और तू अपने आशिक के साथ यहाँ आशिकी कर रही है। नहीं वो
मैंने तेरे लिए अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, दुबई जाके काम कर रहा हूं ताकि तुझे एक अच्छी लाइफ दे सकूं, जो तुझे चाहिए वो दे सकूं। तूने इसलिए मुझे भेजा था क्या कि मैं वहां से पैसा कमाऊं, तुझे भेजूं और तू इसके साथ यहाँ अय्याशियां करे? मंजू, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर जो तुमसे गलती हुई है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। ये जो सब तू कर रही थी ना, इसके लिए तो शायद 1% में तुझे कभी माफ भी कर देता, लेकिन जो तूने मेरे पापा के साथ किया है ना, इन्हें रोड पे जाके अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। संजू, मैं सच बोल रही हूँ, अब से मैं इनका ख्याल ना बहुत अच्छे से रखूंगी। कोई जरूरत नहीं है, अपने पापा का ख्याल अब मैं रखूंगा। तू अपना और अपने आशिक का ख्याल रख। अभी निकलो मेरे घर से। सुना नहीं क्या? निकलो दोनों। पापा, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए आपको रोड पे भीख मांगनी पड़ रही है और ये हालत होगी। पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटा। मेरी गलती है बाबा, जब मैं उसकी बातों में आके अपना देश छोड़ के बाहर जाके कमाने लगा। आपके बारे में सोचा ही नहीं। अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रह के कमाऊंगा, आपका ध्यान रखूंगा, थोड़ा कम पैसा कमा लूंगा, लेकिन यहाँ रह के आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, मैं भी हमेशा तेरे साथ रहूंगा।